हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू F1 FX। और आज के इस वीडियो में मैं अपने 30 सितंबर के ट्रेड का रिकैप देने वाला हूं। जब भी हम चार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ड्रॉन लिक्विडिटी से। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 4 स्टेप्स फॉलो करता हूं। वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला ड्रॉन लिक्विडिटी। अगर डेली चार्ट पे कहाँ पे हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है, ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट आज किधर जाने वाली है। तो अगर मैं क्लियर कट बोलूँ तो हमें चार्ट को देख के समझ ही आ रहा है कि मार्केट आज इस बाई साइड लिक्विडिटी को टेक करने जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे की इनिशियल बायस है। इट कैन चेंज बेस्ड ऑन द मार्केट, बट अभी इनिशियल तो हमारा यही बायस है कि भाई डेली ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी अप की तरफ है। ड्रॉन लिक्विडिटी हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई मार्केट में कौन सा एसेट में स्ट्रेंथ है, कौन सा लीडिंग एसेट है। वो इसलिए हम चेक करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास 3 को रिलेटेड पेयर्स हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सबसे पहले इस लिक्विडिटी को लेने जाएगा। और वो पता लगता है हमें स्ट्रेंथ एनालिसिस से। ठीक है, कि लीडिंग एसेट, लैगिंग एसेट और मिडिल एसेट कौन सा है। ठीक है, पहले हमने निकाला ड्रॉन लिक्विडिटी। उसके बाद अगला स्टेप है यहीं पे तीनों एसेट्स में से हम फाइंड आउट कर लें कि लीडिंग कौन है, लैगिंग कौन है और मिडिल एसेट कौन है। लीडिंग एसेट जो सबसे ज़्यादा जिसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखूं तो अगर इन दोनों की बात करूं तो ये मेरे को बुलिश लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है, लीडिंग एसेट है ये। उसके बाद ये मिडिल एसेट है। अब मैंने इसको लीडिंग क्यों बोला, इसको मिडिल क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे ना इस बाई साइड लिक्विडिटी से और इस विक का, तो ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे तो बहुत कम डिस्टेंस है। तो इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये लीडिंग है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लैगिंग एसेट है हमारा। ठीक है, वाई एम। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये ज़्यादा ईजी होगा समझना। लैगिंग एसेट है ये। और ये हमारे पास आ गया हमारा लीडिंग एसेट। और ये हमारे पास है हमारा मिडिल एसेट। तो ये हमारे पास आ गया लीडिंग, लैगिंग और मिडिल। अब हम चलते हैं डेली प्रोफाइलिंग के लिए। तो डेली प्रोफाइलिंग हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करते हैं। 4 आवर पे हम जाके देखते हैं कि 4 आवर कैसे फॉर्म हो रहा है। उससे हमें एक डे का आइडिया लगता है कि डेली कैंडल कैसा फॉर्म हो सकता है, वीक कहाँ बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो हम 4 आवर के कैंडल पे जाके प्रोफाइलिंग करेंगे। इसको हम डेली प्रोफाइलिंग बोलते हैं। तो 4 आवर पे आते ही मेरे को एक चीज़ जो नोटिस कर रहा हूँ मैं, वो ये कि ये क्या हुआ, जो हमारा लीडिंग एसेट था ना, जो हमारा लैगिंग एसेट था वो अब लीडिंग हो रहा है। इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। कैसे? आप अगर ये लो को देखोगे ना ध्यान से, इस लो को, तो ये जो लीडिंग एसेट था उसने तो इसको लिया है, बट यहाँ ये जो लैगिंग एसेट था ना, इसने इस लो को नहीं लिया और यहाँ पे एक एसएमटी क्रिएट किया है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि नाउ लीडिंग एसेट, लैगिंग एसेट चेंज्ड टू लीडिंग एसेट। स्ट्रेंथ का एनालिसिस समझ आ रहा है कि ये लैगिंग जो था अब वो लीडिंग हो रहा है। अगर थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो लैगिंग कन्वर्टेड टू लीडिंग। तो 4 आवर के चार्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है। और उसके बाद 4 आवर के चार्ट में हम कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को हिट किया है। ठीक है, और कंटिन्यूएशन दे रही है। अब मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि 4 आवर एफ को हिट किया और मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी ऊपर की तरफ। नहीं, हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास कोई ड्रॉन लिक्विडिटी है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास बहुत सारे फेलियर स्विंग्स हैं। ठीक है, और मेरे साथ भी ये गलती बहुत होती थी स्टार्टिंग में कि जैसे मैंने ये एरिया देखा और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल देखा, मैं यहाँ से बाई कर लेता था। ठीक है, विथआउट ये जाने कि क्या मार्केट के पास एक सॉलिड रीजन है वहाँ जाने का। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाए तो विथआउट एनी रीजन मार्केट ऊपर नहीं जाएगी।
और रीजन होता है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी कई टाइप से हो सकते हैं। फेलियर स्विंग्स के फॉर्म में हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में हो सकता है, न्यू डे ओपनिंग गैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप के फॉर्म में हो सकता है। काफ़ी टाइप के लिक्विडिटी होती है। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा फेलियर स्विंग्स है। ठीक है, तो ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, ये सारे सेल साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल कि मार्केट को क्यों ऊपर जाना चाहिए। इसका लॉजिक बिल्कुल क्लियर है हमारे दिमाग में। और अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। अगर मैं दिखाऊं हमारा तीसरा स्टेप क्या था इसमें, फेज ऑफ प्राइस। ठीक है, फेज ऑफ प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जाना तो चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास एक डायरेक्शन मिल गया ड्रॉन लिक्विडिटी से, डी प्रोफाइलिंग से हमें ये अंदाजा लग गया कि मार्केट जाएगी कैसे वहाँ। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी लिया है, लो ऑफ द डे फॉर्म कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लो ऑफ द वीक भी फॉर्म हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक एसएमटी है यहाँ पे, सॉरी, और ये एक एसएमटी है ये। तो यहाँ पे एक एसएमटी है, तो एक लो ऑफ द वीक फॉर्म हो चुका है थ्रू एसएमटी। तो हमारे पास एक सॉलिड रीजन है कंटिन्यू करने का ऊपर की तरफ। ठीक है, डेली प्रोफाइलिंग से हमें यह अंदाज़ा लग गया। उसके बाद हमें करना है फेज ऑफ प्राइस। और ये क्यों करना है? क्योंकि देखो, हम हमेशा अपने आप को एक एक्सपेंशन के फेज में अलाइन करना चाहेंगे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अगर हम, मार्केट हमेशा ऐसे जाती है, मार्केट ऐसे तो नहीं जाएगी ना अपने टारगेट एरिया की तरफ। मार्केट हमेशा स्लोली जाएगी, रिट्रेस करेगी, स्लोली कंसोलिडेट करेगी, फिर हो सकता है मैनिपुलेट करे, फिर ऊपर कंटिन्यू करे, फिर कंसोलिडेट करे, फिर एक्सपेंड करे। तो मार्केट ऐसे चलती है। ठीक है, तो हमें अगर मार्केट में एंट्री लेनी है तो हमें हमेशा एक्सपेंशन प्रोफाइल में एंट्री लेनी है। ठीक है, ये प्रोफाइल जो है हमारा एक्सपेंशन होना चाहिए, यहाँ पे एंट्री लेनी है हमें, इसमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री से बचना है, हमें एंट्री लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा फेज ऑफ प्राइस, कि अभी प्राइस है किस फेज में। ठीक है, डायरेक्शन तो हमारे पास क्लियर है। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर है, डेली प्रोफाइल से हमें ये पता लग गया है कि मार्केट अब जाने के लिए रेडी है, कैसे जाएगी ये पता लग गया। ठीक है, ड्रॉन लिक्विडिटी बताता है डायरेक्शन, डेली प्रोफाइल या 4 आवर प्रोफाइलिंग बताता है हमारे को हाउ द मार्केट विल गो इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, फेज ऑफ प्राइस हमें ये बताता है कि मार्केट कब पॉज लेगी, कब कंटिन्यू करेगी, कब रिट्रेस करेगी। ठीक है, तो हमें हमेशा कंटिन्यूएशन मतलब एक्सपेंशन में एंट्री लेना होता है। तो हम एक्सपेंशन में एंट्री लेने के लिए फेज ऑफ प्राइस को देखते हैं। ठीक है, सिंपल फेज ऑफ प्राइस। तो हम, अगला स्टेप है हमारा फेज ऑफ प्राइस को देखना। ठीक है, तो अब फेज ऑफ प्राइस देखने के लिए हमारे को 1 आवर टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, तब जाके हमें फेज ऑफ प्राइस समझ आएगा। क्योंकि 4 आवर में आपके पास बस 1 2 3 4 कैंडल ही बनी होती है, तो फेज ऑफ प्राइस यहाँ पे नहीं समझ में आता। कई बार समझ में आ जाता है, जैसे मार्केट एक्सपेंड कर रही है एक तरफ, तो ये तो देख के आपको समझ में आ जाए कि मार्केट में एक्सपेंशन आ रखा है। ठीक है, बट यहाँ मेरे को समझने के लिए थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। पहले हम जाते हैं 1 आवर पे और देखते हैं कि हमें क्या क्या समझ आ रही है 1 आवर पे। और अगर ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो फिर हम 30 मिनट पे जाएंगे। ठीक है, तो 1 आवर पे जब मैं आता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आती हैं। वो ये कि जैसे हमने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क किया था 4 आवर पे, सिमिलर लिक्विडिटी हमें पे 1 आवर पे भी देखने को मिल रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेल साइड की लिक्विडिटी है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी रेस्टिंग है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो इक्वल लोज, यहाँ देखो आप, ये इक्वल लोज रेस्टिंग है सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो जब भी मार्केट कंटिन्यू करेगी ना, तो मार्केट इन तीनों में से कोई ना कोई ऐसा चार्ट होगा जो इन लिक्विडिटीज को क्लियर करता हुआ ऊपर जाएगा। ठीक है, बिना इनको क्लियर किए हुए ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मार्केट के लिए, मार्केट इनको क्लियर करती है पहले। तो ये हमें 1 आवर पे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। और फेज ऑफ प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो कंसोलिडेशन, ठीक है, ये सारा एक रेंज बाउंड प्राइस एक्शन में ही है। ठीक है, अगर देखा जाए ध्यान से थोड़ा,
तो ये सारा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है कहीं ना कहीं। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करना चाहता है ना, जैसे 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को लेके और इस सेल साइड लिक्विडिटी को लेके मार्केट आई तो है ऊपर, लेकिन कंसोलिडेट करके फिर एक वापस से थोड़ा एक्सपेंशन दिखा रही है, ठीक है, बिना इन लिक्विडिटीज़ को लिए हुए। तो मैं चाहूँगा कि 930 पे ओपन होए, तो 930 पे हमें एक मैनिपुलेशन मिले नीचे की तरफ और फिर कंटिन्यूएशन मिले तो मैं अपनी एंट्री पोजीशन करूँगा इसमें, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग है 930 के ओपनिंग के वक्त, ठीक है। तो फिर जो प्राइस तक तो चीज़ें क्लियर हैं, ये अभी हमारे पास ये रेंज है, ठीक है। मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, मेजर सेल साइड लिक्विडिटी इसको बोलेंगे हम, मेजर सेल साइड लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया है, जो कि 930 पे बहुत ज़्यादा चांस है कि 930 इसको क्लियर करेगी लिक्विडिटीज़ को, ठीक है। अब 930 प्रोफाइलिंग क्या होता है? तो देखो 930 प्रोफाइलिंग का मतलब ये होता है ना कि 930 जब ओपन होती है तो मार्केट 930 पे क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि देखो दो ही चीज़ें करती है 930, या तो मैनिपुलेट करती है या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो 930 प्रोफाइलिंग करने के लिए फिर आपको सेम स्टेप रिपीट करना होगा जो आपने डेली प्रोफाइलिंग के लिए किया था, ठीक है। डेली प्रोफाइलिंग के लिए क्या किया था आपने, आपने लिक्विडिटी एरिया को मार्क किया था कि कहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, कहाँ पे पेंडिंग है, कहाँ को जाएगी। ये सब प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर चार्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं मेरी, उसको समझना, ठीक है। तो जब आप डेली प्रोफाइलिंग करते हो तो इट मीन्स कि डेली प्रोफाइलिंग करने के लिए आपको 4 आवर चार्ट पे जाना होता है, ठीक है। 4 आवर चार्ट पे जब जाते हो आप तो क्या देखते हो प्रोफाइलिंग में, आप ये देखोगे कि मार्केट का फेज कैसा है, मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें। बेसिकली अगर मैं बोलूँ सिंपल टर्म्स में तो प्रोफाइलिंग में दो चीज़ें के देखते हो, एक तो लिक्विडिटी, मार्केट ने कहाँ लिक्विडिटी ली है, और मार्केट के पास लिक्विडिटी लेने के लिए कहाँ जाना है उसको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ही प्रोफाइलिंग में आप देखते हो। तो जब 930 की प्रोफाइलिंग करते हो आप तो 930 में भी आप यही चीज़ें देखते हो, लेकिन 930 की प्रोफाइलिंग करने के लिए आपको 15 मिनट पे जाना पड़ता है कि 15 मिनट पे कहाँ लिक्विडिटीज रेस्ट कर रही हैं मेरी, ठीक है। तो 15 मिनट पे अगर मैं जाऊँ और तो 15 मिनट पे जाके अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्लियर कट ये समझ आ रहा है, ठीक है, कि 15 मिनट पे लिक्विडिटी जो है मेरी वो रेस्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे काफ़ी सारे इक्वल, ये देखो रिलेटिव हाइज हैं, ठीक है, ये सारे बाई साइड लिक्विडिटीज़ हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। ये सब रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, फेलियर मींस, ठीक है। तो मार्केट इन सारे लिक्विडिटीज़ को लेगी, ठीक है। तो ये हमें समझ आ रहा है कि मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को लेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास दो सिनारियोज हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर हैं कि भाई मार्केट जानी तो ऊपर चाहती है, बट यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो थोड़ा हमारे पास इधर भी सेल साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ठीक है, सेल साइड। तो यहाँ तक, अब अगर मैं बताऊँ आपको कि 930 से मैं क्या उम्मीद करूँगा और उसके पहले के क्या प्राइस एक्शन है, तो मैं अगर बोलूँ तो मैं चाहूँगा कि ये कुछ इस तरीके से जाए कि हमारा मूव रहे। अगर हाँ, ये मूव जो है ऐसा नहीं है कि मैं एन क्यू में ही होगा, हो सकता है एन क्यू ऐसा कर जाए, हो सकता है एन क्यू ये करे, ठीक है, और एक एस एम टी क्रिएट कर दे यहाँ से यहाँ तक, और ई एस जो है ये मैनिपुलेट कर दे इसको इस तरीके से, ठीक है। या तो ये सिनारियो बन जाएगा या फिर एन क्यू ही मैनिपुलेट करे इसको और फिर वापस कंटिन्यू कर जाए, तो ये सिनारियो भी बन सकता है, ठीक है। तो ये दो सिनारियोज बनेंगे, बट एनीवे मैं यहाँ से डायरेक्ट बाइंग तो नहीं करूँगा, ठीक है, ये क्लियर है। अगर मार्केट 930 ओपन होती है और सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है तो मैं बाइंग तो नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि 930 प्रोफाइलिंग से मुझे ये पता लगा कि मार्केट बहुत सारे सेल साइड लिक्विडिटी छोड़ रही है नीचे की तरफ, ठीक है। जब मार्केट ने इस मेजर लिक्विडिटी एरिया को लिया तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट रिवर्सल, वी शेप रिवर्सल नहीं मिला, मैं एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया और मार्केट वहीं से डायरेक्ट एक्सपेंड करती है। तो कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन से रिवर्सल में नहीं जाती है, ठीक है, वो हमेशा अपनी लिक्विडिटी को लेगी। फिर हाँ, एक्सपेंशन कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन ये होता है, बट ऐसा नहीं होता कि मार्केट
ऐसे गिर रही है, फिर कंसोलिडेट एक की लेवल को हिट किया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऐसे मुड़ जाए। नहीं नहीं, ये गलत प्रोफाइलिंग है। ऐसा नहीं करती मार्केट कभी भी। अगर किसी की लेवल टैप किया है मार्केट ने, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि या तो वो एसेट या उसके कोई को रिलेटेड एसेट वापस से इसको क्लियर करेंगी और फिर कंटिन्यू करेगी, या फिर वापस से डबल पर्ज करती है कई बार मार्केट। ठीक, मार्केट पहले इस एरिया को लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये सारी चीज तरीकों से मार्केट अपनी प्रोफाइलिंग को क्लियर करती है, अपनी लिक्विडिटीज को क्लियर करती है, सॉरी। आई नो कि ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है, बट ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा क्या पूरा अप्रोच था, टॉप डाउन एनालिसिस। ओके, सो हम स्लोली कैंडल्स को मूव करते हैं और देखते हैं कि मैंने एंट्री बनाई कहाँ थी एक्चुअली, और क्या हुआ था चार्ट में। ठीक है, तो जैसे ही 1 मिनट को मैंने मूव किया, मार्केट नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई। ठीक है, एनक्यू नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसमें मैं आपको स्ट्रेंथ स्विच एनालिसिस और पीएसपी वगैरह के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे उसको हम समझ सकते हैं, या फिर कैसे यूज किया मैंने उसको यहाँ पे। ठीक, मैंने देखा कि भाई आ, ये मार्केट एनक्यू नीचे की तरफ जा रही है अपने लिक्विडिटीज को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जो कि मेरा एजेंडा था 9:30 प्रोफाइलिंग के बाद। मार्केट आई, इसको क्लियर कर दिया मार्केट ने। ठीक है, जो कि मैं चाहता था। मार्केट आई, इसको क्लियर कर दिया। अब आप चले जाओ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मार्केट आई और इसको क्लियर किया, और एक कॉन्टिन्यूएशन का मूव मेरे को मिला। ठीक, और जब मार्केट ने ये वाला यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया ना, तो मैंने अपनी एंट्री बना ली। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था यहाँ पे। जैसे ही मार्केट मेरा, क्योंकि ड्रॉ लिक्विडिटी तो मेरा अबव की तरफ था, ये सारे ड्रॉ लिक्विडिटीज हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ ये था कि मार्केट जैसे ही इसको टैप करेगी, मैं बाइंग करूंगा। ठीक है, तो लगभग 9:46 पे मेरी एंट्री लगी थी, समवेयर एट अराउंड दिस एरिया। एसएल मैंने इस कैंडल के नीचे लगाया था, ये जो सेकंड कैंडल है इसके नीचे लगा दिया था एसएल। ठीक है, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट कंटिन्यू करेगी समवेयर इस इन एरियाज के अराउंड, यहाँ तक का मेरा टारगेट था। ठीक है, ये जो बाई साइड लिक्विडिटीज़ हैं इनको लेगी। ठीक है, तो ये ये कुछ ऐसा था। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कि हुआ क्या एक्चुअली में। ठीक, मार्केट आई, मार्केट ने टैप किया। ठीक है, और मार्केट यहाँ से अगर मैं देखूँ तो नीचे गई गई और इसने मेरे एसएल को ले लिया। तो ये मेरा पहला ट्रेड था। तो एग्जीक्यूशन वगैरह सब बढ़िया था, इसमें कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं थी इस ट्रेड में। ये एक बढ़िया एंट्री थी। 30 मिनट में मेरे को कुछ चीज़ नोटिस हुई। तो ये पहला ट्रेड मेरा हो चुका था। अब पहला ट्रेड कंप्लीट होने के बाद मैं 30 मिनट में जब मैं गया, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो एसेट यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं आपको, 15 मिनट पे आते हैं। ठीक, जो एसेट लीडिंग थी, जो एनक्यू जो मैंने पहले लीडिंग लिखी थी और जिसको मैंने लैगिंग से लीडिंग में कन्वर्ट किया था, ये चीज़ें मुझे यहाँ सही होती दिख रही थी। आप यहाँ पे देखोगे ये कैंडल बुलिश था, और उसके बाद ये एक पीएसपी हो गया हमारे पास। ये हमारे पास एक पीएसपी, यहाँ पे एक पीएसपी क्रिएट हुआ। जब यहाँ पे एक पीएसपी देखा मैंने, क्योंकि मैं हमेशा बायस, आपको एक बायस बना के रखना चाहिए, लेकिन कब मार्केट क्या कर रही है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका नज़र होना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि मार्केट ने इन सारे लिक्विडिटीज़ को क्लियर कर लिया, बट क्या मार्केट ने इन लिक्विडिटीज़ को क्लियर किया? नहीं, वाईएम में। ठीक है, और जो यहाँ पे ये लीडिंग एसेट बन चुका था, मैंने देखा कि ये वापस से ये अपना स्ट्रेंथ स्विच कर रही है। ठीक है, जो अभी लीडिंग एसेट बना हुआ था, ठीक है, जो एसेट कन्वर्जन मैंने दिखाया था,
यहाँ पे लीडिंग लैगिंग से लीडिंग को होते दिखाया था। अब आप वापस से देखोगे कि वापस से इसमें वीकनेस आ रही है आफ्टर टेकिंग दीज लिक्विडिटी एरियाज। पहले तो आप देखो यहाँ पे एक पीएसपी क्रिएट हुआ, ये बुलिश, ये बन गई हमारे पास बुलिश कैंडल, ये बन गई हमारे पास बियरिश कैंडल। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये मार्केट भी ऊपर जा रही है, बट ये क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये वापस से क्या कर रहा है, जो लीडिंग बना था वापस से लैग कर रहा है। तो यहाँ पे हो रही है स्ट्रेंथ स्विच वापस से। और यही सारी चीज़ें ना आपको लाइव मार्केट में समझनी पड़ती हैं। वापस से ये लीडिंग से लैगिंग हो रहा है। ठीक है, वापस से लीडिंग से ये वापस से लैग कर रहा है। क्यों लैग कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एन क्यू है ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ES भी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट YM जो है ये इन बाई साइड लिक्विडिटीज को लेने के बाद नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे पास एक कंफर्मेशन आया वापस से कि जो लीडिंग हो रखा था यहाँ पे ये वापस से लैगिंग कर रहा है, लैग कर रहा है। और जब ये लैग करने लग गया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास काफ़ी सारे इक्वल लोज, फेलियर स्विंग्स काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद लैग करने का मतलब है कि देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट इनको लेने जाएगी। ठीक है, इनको लेगी। ठीक है, तो 1 मिनट पे अगर मैं देखूं तो मैं 1 मिनट पे आया और मैं देख रहा था कि ये 1 मिनट पे कैसा कैसा फॉर्म कर रही है, परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो जब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक किया ना, और 3 मिनट पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दी थी 3 मिनट में। ये चीज़, ये जो गैप हुई सीधा यहीं पे ओपन हुई थी, और मेरी एंट्री जो मैंने बनाई थी वो लगभग इस एरिया के अराउंड ही बनाई थी। ठीक है, फिर जो एंट्री थी मेरी वो मैंने यहाँ पे बनाई थी करीब, एसएल था मेरा वो यहाँ पे था। ठीक है, और रीज़न ये था, मैं एसएल इतना ऊपर रखने का रीज़न ये था कि अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो यहाँ पे एक हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि शायद मार्केट रिट्रेस करके इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे और फिर कंटिन्यू करे नीचे की तरफ। इसलिए मैंने जो एसएल लगाया था वो समवेयर एट अराउंड दिस एरिया था, और टीपी मेरा 1:2 था। मैं ये चाहता था कि मार्केट इन लिक्विडिटीज को टैप कर ले। ठीक है, मार्केट ने एंट्री को हिट किया और आप देखोगे कि मार्केट सीधा यहाँ पे गई इस फेयर वैल्यू गैप को लेने। ठीक है, वो जो 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था उसको हिट किया मार्केट ने, और वहां से फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गई। ठीक, और इसने टीपी दे दिया। यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें देखोगे ध्यान से, तो अगर आप 30 मिनट पे जाओगे, ठीक, 30 मिनट पे तो ये लेट एंट्री हो जाती। ठीक है, बट आपको ये चीज़ 15 मिनट पे 15 मिनट पे ही क्लियर कट समझ आ रहा था। ठीक है, दिख रहा था कि मार्केट कंटिन्यू करना चाह रही है नीचे की तरफ। ये जो ये जो लीडिंग एसेट था वो लैगिंग बन चुका था। ये जो यहाँ पे मैंने लीडिंग एसेट बताया था लैग करके आप एक पीएसपी फॉर्म किया। अगर आप इस कैंडल की बात करोगे ना, ये देखो ये ब्लैक कैंडल है 9:45 की, सेम 9:45 की कैंडल देखो, वाइट कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास एक एसएमटी भी क्रिएट हुई। ठीक है, और एसएमटी जो थी ये 2 स्टेज एसएमटी थी, लो से हाई से इस लो पे। ठीक, यहाँ पे ये जो लीडिंग एसेट था इसने इस को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ लैगिंग एसेट था इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसएमटी क्रिएट होता है और ये 2 स्टेज एसएमटी फॉर्म कर रहा था। पहले तो पीएसपी बना, ठीक है, उसके बाद 2 स्टेज एसएमटी भी फॉर्म हुआ। ये अपने आप में एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था जो मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ से फिर एंट्री ली और बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।